आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। मनगवा में किस तरह से भ्रष्टाचार करके 7 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनाई जा रही है। लोगों का ऐसा अंदेशा है कि अस्पताल बनने के कुछ दिन बाद ही गिर सकती है। इस संबंध में बुलेट रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट देखें। किस तरह से यहाँ के सामाजिक संगठनों एवं अधिवक्ताओं नगर परिषद के द्वारा अस्पताल भवन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 7 करोड़ रुपए लागत से सामुदायिक समन भवन हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बड़ी हॉस्पिटल बनने जा रही है। यहाँ की जनता की मांग थी कि बड़ी हॉस्पिटल बने, उसके लिए राज्य सरकार ने पैसा दे बनना शुरू हुआ है। लेकिन इस पर देखी जा रही है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, जो गुणवत्ता का अभाव है। उस पर आपका क्या कहना है? अब गुणवत्ता के अभाव के संबंध में तो जो मुझे जानकारी मिली है और जो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि घटिया से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लोहा का उपयोग गलत ढंग से किया जा रहा है। लोहा जो लग रहा है उसमें वो गुणवत्ता विहीन लोहा है। और जो यहाँ पे सीमेंट लग रही है, सीमेंट घटिया किस्म की लग रही है और सीमेंट के साथ में राखड़ मिलाया जा रहा है। और ये जो 7 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ना तो यहाँ कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि देखने वाला है कि आके इसको समुचित ढंग से जांच कराए। और अब इस सरकार में जांच तो बहुत होती है, पर इस जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिसमें जनता का आना जाना है, आम पब्लिक जाएगी, इस क्षेत्र की जनता जाएगी और वहाँ पे ऐसा कोई कभी समस्या ना हो बिल्डिंग के संबंध में, जैसा कि तहसील में समस्या चल रही बिल्डिंग के संबंध में, उसी प्रकार से समस्या वहाँ ना हो कि कहीं अस्पताल की छत गिर जाए, कुछ ऐसी अपनी घटना हो। घटना हम लोगों को झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसकी जल्द से जल्द इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है उसको सही ढंग से निर्माण कराया जाए। और आप कौन सी एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं? आपकी और क्या मांग है? हमारी मांग ये हॉस्पिटल के संबंध में तो इतनी है कि हॉस्पिटल की जो सक्षम अधिकारी हों, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सक्षम अधिकारी हों और विभागीय अधिकारी हों, हमारे यहाँ के विधायक हों और हमारे यहाँ के और विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, ये सब मिलकर, चूँकि उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनके गांव की हॉस्पिटल है, इसलिए इसकी थोड़ा जांच करा के और अच्छे से अच्छे इसका निर्माण कराया जाए और हॉस्पिटल को ऐसा व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए कि हम लोगों को अन्यंत कहीं न जाना पड़े और मनगवा में उपचार की समुचित व्यवस्था हो। यही मेरी मांग है। ये हॉस्पिटल अगर गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही है तो ये बड़े दुखद दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल यहाँ बनाई गई थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूर्व विधानसभा के श्रीनिवास तिवारी ने 30 बेड की हॉस्पिटल यहाँ पे मंजूर कराई थी और वो फिर कालांतर में प्राथमिक हॉस्पिटल हुई। उसके बाद हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय गिरीश गौतम जी आए, उन्होंने पुनः उसकी पुनर्स्थापना करा कर सिविल हॉस्पिटल की उसको दर्जा वापस कराया और अच्छा खासा बजट लाए। अगर उस बजट में हेर फेर किया जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है। गुणवत्ता तो निसंदेह गुणवत्ता तो खराब है हॉस्पिटल की। जो हमारी आशाएं थी उसके विपरीत काम हो रहे हैं। इतनी राशि आई है और हॉस्पिटल हम लोगों के लिए बन रही है, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बन रही है, तो गुणवत्ता तो देखी जानी अति आवश्यक है। उसके संबंध में जहाँ भी होगी शिकायत की जाएगी उचित स्तर पर। सिविल हॉस्पिटल मनगवा की बन रही है, इसको देख रहे हैं कि बार बार मीडिया के उठाने के बाद भी आज तक कोई भी जांच नहीं बैठी, तो ऐसे समझ में आता है कि इसमें शासन और प्रशासन की मिली भगत है। तो हम लोगों की मांग है कि ये लोगों की जीवन रक्षक है, इसके लिए गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार के समझौता न हो और अस्पताल पूर्ण गुणवत्तापूर्ण बने, ऐसी आम जनता एवं समाज सेवियों की मांग है। और देखा जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा सीमेंट सरिया हर प्रकार के गुणवत्ता विहीन लगा रहे हैं, जिससे आगे चलकर आम जनमानस के लिए जान माल का खतरा होगा। तो हमारी मांग है मीडिया के माध्यम से कि इस अस्पताल पर विशेष ध्यान दिया जाए और अस्पताल की पूर्ण गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए, ताकि लंबे समय तक आम जनता को उससे सुविधा मिलती रहे। 1 दशक से अधिक समय से मनगवा क्षेत्र के लोगों द्वारा यहाँ पर एक बड़ी अस्पताल बनाए जाने की मांग चलती रही है। इस दौरान बहुप्रतीक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य कराए जाने के लिए
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के अथक प्रयास से विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा क्षेत्रीय जनता की मांग के प्रस्ताव पर मनगवा नगर परिषद क्षेत्र में 2 मंजिल की लगभग 7 करोड़ रुपए लागत से अस्पताल बनने जा रही है। इस अस्पताल के लिए इतनी बड़ी राशि प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के प्रयास से राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई, जिसके बाद से यहां पर अस्पताल का टेंडर हुआ और एक एजेंसी को अस्पताल निर्माण कराए जाने के लिए काम दिया गया। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि इस बहुप्रतीक्षित अस्पताल बिल्डिंग बनाए जाने के बेस से लेकर ऊपरी मंजिल तक कराए गए निर्माण कार्य में गुणवत्ता का बेहद अभाव है, जिसके कारण इस बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल भवन का निर्माण सवालों के घेरे में है। वहीं घटिया और गुणवत्ता विहीन कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्र के लोगों में बड़ा विरोध है, जिसके लिए नगर परिषद मनगवा के द्वारा एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है और कलेक्टर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री तक भेजा जा रहा है। इस संबंध में मनगवा नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया बबलू ने बड़ा विरोध करते हुए नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव तैयार करने के साथ साथ आम जनता की ओर से शिकायतें दर्ज कराई हैं। उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया ने अपने शिकायती आरोप पर जनता की ओर से कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं विधायक पंचूलाल प्रजापति के प्रयास से जनता के द्वारा 1 दशक से अधिक समय से चल रहे मांगों को पूरा करते हुए हॉस्पिटल निर्माण का काम शुरू कराया गया है। से जो हॉस्पिटल बन रही, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको बहुत, और माननीय विधायक पंचूलाल ने बहुत संघर्ष के बाद ये पैसा ले आया 7 करोड़ रुपए। लेकिन ये जो ठेकेदार है इसको किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ रहा है। गुणवत्ता विहीन अस्पताल बन रही है, आगे चल के ये गिरने की स्थिति हो जाएगी। लेकिन अभी प्रशासन जग नहीं रहा है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय एवं एजुकेटिव इंजीनियर एवं सी साहब से अनुरोध करता हूं कि इस बिल्डिंग की जांच कराएं और इसको तोड़वाकर दोबारा बनवाएं, नहीं तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। ना इसमें सीमेंट का सही उपयोग किया जा रहा है, ना ईंटें का उपयोग किया जा रहा है, जो छड़ है तो रद्दी क्वालिटी का लगाया जा रहा है। ना इसके बाद टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट करने वाली मशीन भी, यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग 6 करोड़ की बन रही है। आप CM राय स्कूल में जाके देखो, वहाँ पर मिक्स प्लांट पर लगा है, पूरी खुदाई हो रही है, पूरे कंपनी का लोहा आया हुआ है, बालू की क्वालिटी देखो आप जाकर CM राय स्कूल में। उस प्रकार की बिल्डिंग हमारी ये बननी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गुणवत्ता विहीन बिल्डिंग बन रही है। इससे मैं सबसे अनुरोध माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचूलाल जी से अनुरोध करता हूँ कि ये CM साहब से बोलकर स्कूल का, इस अस्पताल का काम बंद कराएं और दोबारा इसका रिजेक्ट करके दोबारा टेंडर लगाएं। लेकिन यहाँ देखा गया है कि जमीनी बेस से ही सब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर जिस तरह का बेस तैयार किया गया है वह काफ़ी कमज़ोर है। बेस एवं कॉलम में डाले गए लोहे की सरिया का मापदंड ठीक न होने के साथ साथ गुणवत्ता विहीन सरिया है। ईंट जुड़ाई भी काफ़ी कमज़ोर है। इस प्रकार बेस में डालने वाले बोल्डर पत्थर और गिट्टी के टुकड़े, सीमेंट रेत की मिक्सिंग सही नहीं है। मिक्सिंग में पूरी तरह से फिक्सिंग है, क्योंकि मापदंड के अनुसार सीमेंट नहीं डाले गए हैं। सीमेंट की जगह डस्ट डाले गए हैं। इसी प्रकार जो भी गिट्टी के काम हुए हैं सभी काम कमज़ोर हैं और जिस तरह से बेस से लेकर पहले मंजिल के छत तक काम किया गया है वह भी काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ तक कि मटेरियल गुणवत्ता परीक्षण के लिए लैब भी नहीं बनाया गया है और ऐसी स्थिति में बनते ही बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है, जो अस्पताल के संचालन के बाद एक बड़ा खतरा होगा। इसमें देखिए, ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है, PIU जो है इस भवन को बना रहा है। मैं PIU के SDO को बुलाता हूँ और उनसे पूछताछ करता हूँ और मैं भी इसको निरीक्षण करूँगा और अगर इसमें ज़रूरत होगी तो किसी दूसरे विभाग के तकनीकी अधिकारियों से उसका परीक्षण कराएंगे और अगर गुणवत्ता में गड़बड़ है तो फिर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इस पर ऐसा भी आरोप है कि देखा गया है कि परीक्षण के लिए एक वो होता है जिस पर जो मटेरियल का परीक्षण किया जाता है, लैब होता है, लेकिन यहाँ पर लैब का अभाव है। लैब नहीं, इस कारण जो मटेरियल लगाए जा रहे हैं वो गुणवत्ता से भरे नहीं। देखिए, इनको पहला तो ये हम इनको निर्देशित करेंगे कि जो मानक के अनुरूप जो है
काम कराया जाए। और जो काम हुआ है उसको हम देखते हैं किसी दूसरे विभाग के इंजीनियर से भी परीक्षण करा लेंगे कि उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्माण कंपनी और संबंधित निर्माण अधिकारियों के सांठगांठ के चलते सब कुछ खेल हो रहा है। आपने कहा है कि इस तरह का भ्रष्टाचार गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ग्राउंड रिपोर्ट रीवा। इस समय हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा नगर परिषद क्षेत्र में हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग बनने जा रही है हॉस्पिटल की, जिसकी लागत है लगभग 7 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अथक प्रयास से ये बिल्डिंग तैयार हो रही है। उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाए जाने के लिए राज्य सरकार से राशि दिलवाई है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें जो भी यहाँ पर मटेरियल लगाए जा रहे हैं सब मटेरियल गुणवत्ता विहीन है। इसकी काफ़ी शिकायतें हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए फ्लाई एश ईंटा है और ये ईंटे को आप देखिए फ्लाई एश सीमेंट का है, इस पर काफ़ी मात्रा में डस्ट है। इसकी क्वालिटी आप देखें, इसकी क्वालिटी पर आप यदि जाएं तो क्वालिटी बिल्कुल बद से बदतर क्वालिटी है। इसके यहाँ पर देखें, ये देखिए ये ईंटे में अभी से देखिए दरार है। ये देखिए थोड़ा सा भी यदि ईंटे को हम छूते हैं ये देखिए एकदम टुकड़े झूल कर निकल जाते हैं और तमाम ये घटिया ईंटे से जुड़ाई हो रही है। और मैं आपको ले चलते हैं और आगे ले चल कर हम आपको दिखाते हैं। कई हम आपको बहुत सारे गुणवत्ता को लेकर दिखाते हैं। कैमरा पर्सन को अपने कहेंगे कि दिखाएं, है ना। ये रेत देखिए, रेत की कोई क्वालिटी नहीं है, रेत में गुणवत्ता का काफ़ी अभाव है। और ये और भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखें ये जैसे कि ये देखिए, आप देखिए सरिया, देखिए सरिया की क्वालिटी, इन पर कोई कंपनी का कोई मार्क नहीं है। इस सरिया की क्वालिटी पर यदि हम जाते हैं तो इधर यदि मैं सरिया के क्वालिटी पर जाते हैं तो इसको आप देखिए कि इन पर कोई कंपनी का मापदंड नहीं है और काफ़ी घटिया गुणवत्ता के साथ सरिया लगाई जा रही है ना। और इसके कोई कंपनी नहीं, कोई निर्धारण नहीं है। यहाँ तक ये देखा जा रहा है कि लैब नहीं है, यहाँ लैब का भी अभाव है। और जबकि ये नियम है कि कोई भी यदि बड़ी बिल्डिंग बने तो इसके लिए लैब होना चाहिए, टेस्टिंग लैब होना चाहिए और लैब के बाद ही इसका निर्धारण होना चाहिए कि इस लैब में क्या गुणवत्ता, कैसे क्या मटेरियल होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन टेस्टिंग का कोई पॉइंट नहीं है। हम आपको और लेके चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर डस्ट का काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। हम आपको ये भी और दिखाने जा रहे हैं कि जो इसका जो ग्राउंड फ्लोर का जो बेस है उस पर भी मजबूती का अभाव है। अब आप देखिए थोड़ा सा ये भी सरिया देखिए सरिया की आप क्वालिटी देखिए, कितनी सरिया गुणवत्ता विहीन क्वालिटी है। इसके गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर मैं आपको और दिखाता हूँ। आपको मैं चलता हूँ गिट्टी के लिए, पत्थर के जो टुकड़ों की गिट्टी होती हैं, इनको देखिए, गिट्टी की आप क्वालिटी देखें, इन पर बहुत सारे जो है इधर अभाव है गिट्टी की क्वालिटी की। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।